रिसर्च या अनुसंधान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है अनु प्लस संधान, जिसका शाब्दिक अर्थ है बार बार अन्वेषण या खोजना या नए ज्ञान की प्राप्ति करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने रिसर्च से संबंधित वीडियो बनाए थे, जिसका कि लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है। आज का टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम किसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज होती है एक सही रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है एक सवाल या समस्या जिसे हम रिसर्च के माध्यम से हल करना चाहते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम निम्नलिखित चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ द टर्म, फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन, लोकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम का अर्थ, मीनिंग ऑफ द टर्म। रिसर्च प्रॉब्लम वह प्रश्न या मुद्दा होता है जिस पर शोधकर्ता विस्तृत अध्ययन करके समाधान या नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। फिजिकल एजुकेशन व स्पोर्ट्स से संबंध में देखें तो क्या नियमित योग अभ्यास से बैडमिंटन खिलाड़ियों की फुर्ती या एजिलिटी में सुधार होता है? क्या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से मैराथन धावकों की सहन शक्ति बेहतर होती है? अगर कोई स्टूडेंट यह रिसर्च करना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा कितनी प्रभावी है, तो यह उसका रिसर्च प्रॉब्लम है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए किए जाने वाले अध्ययन ही रिसर्च प्रॉब्लम कहलाते हैं। नटशल में बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चुनिए। दूसरा, उस टॉपिक से जुड़े सवाल तैयार कीजिए। तीसरा, उस पर पहले से की गई रिसर्च को पढ़िए, यानी कि लिटरेचर रिव्यू। चौथा, एक सेंट्रल क्वेश्चन बनाइए जिसे रिसर्च से हल किया जा सके। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। अध्ययन के क्षेत्र को समझना। सबसे पहले अपनी रुचि के क्षेत्र जैसे खेल, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिटनेस इत्यादि का चयन करें। साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, पिछले शोध लेखों और प्रासंगिक पुस्तकों के माध्यम से पता लगाएं कि पहले से क्या काम हो चुका है और किस क्षेत्र में कमी या गैप है। व्यवहारिक अनुभव, अपने कोचिंग, ट्रेनिंग या खेल आयोजनों के अनुभवों से चुनौतियों और समस्याओं को नोट करें। विषय को सीमित करना, किसी बड़े विषय को छोटे स्पष्ट सवाल में तब्दील करें। उदाहरण के लिए फिजिकल फिटनेस से स्कूल स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ियों में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ाने के तरीकों का विश्लेषण। सटीकता व स्पष्टता, समस्या का बयान सरल, स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए, यानी कि मेजरेबल होना चाहिए। उदाहरण, 6 सप्ताह की स्पीड ट्रेनिंग के बाद स्प्रिंट टाइम में कितने सेकंड का औसत सुधार होता है? मान लीजिए आपका टॉपिक है महिलाओं की शिक्षा, तो आप पूछ सकते हैं क्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच बना पा रही हैं? इस तरह आप एक मजबूत रिसर्च प्रॉब्लम तैयार करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन और डिलिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब सीमा, डिलिमिटेशन मतलब परिसीमा। नटशल में बात करें, लिमिटेशन और डिलिमिटेशन का मतलब है रिसर्च की सीमाएं। लिमिटेशन वो चीजें जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। डिलिमिटेशन वो सीमाएं जो रिसर्चर खुद तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 स्कूलों में रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन टाइम की कमी के कारण सिर्फ 5 स्कूल ही कवर कर पाते हैं, तो ये लिमिटेशन है। अगर आप खुद तय करते हैं कि सिर्फ सरकारी स्कूलों को शामिल करेंगे, तो ये डिलिमिटेशन है। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। लिमिटेशन वे कारक हैं जिन पर शोधकर्ता का नियंत्रण कम होता है या नहीं होता और जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, प्रतियोगियों की संख्या का कम होना, उपकरणों की उपलब्धता, मौसम संबंधित समस्याएं आउटडोर खेल के लिए। डिलिमिटेशन ये वे समस्याएं हैं जिन्हें शोधकर्ता जानबूझकर अपने अध्ययन के दायरे को सीमित रखने के लिए तय करता है। उदाहरण, आयु समूह सीमित करना, जैसे कोई रिसर्चर केवल 18 से 22 वर्ष के एथलीट को चयन करना चाहता है। समय अवधि तय करना, केवल 8 सप्ताह का प्रशिक्षण ले लिया। एक विशिष्ट खेल का चुनाव, केवल क्रिकेट या केवल टेबल टेनिस को ले लिया या किसी अन्य खेल को ले लिया, तो ये डिलिमिटेशन के दायरे में आया है। इनका मकसद है कि आपका शोध एक व्यवहार्य यानी कि फीजिबल दायरे में रहे ताकि आप गहराई से अध्ययन कर सकें। नेक्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम की लोकेशन और चयन के मानदंड, यानी कि लोकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम। नटशल में बात करें, कोई रिसर्च प्रॉब्लम चुनते समय यह देखना जरूरी है कि वह आपके क्षेत्र से संबंधित हो, रिसर्चेबल हो यानी कि रिसर्च के योग्य हो, संसाधन और डेटा उपलब्ध हो,
समाज या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सके। उदाहरण के लिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा की स्थिति पर रिसर्च करना चाहते हैं तो देखें कि वहां डेटा मिलेगा भी या नहीं, समय है या नहीं, और उस क्षेत्र की रिसर्च से क्या फायदा होगा। अब इसको और विस्तार से समझेंगे। लोकेशन, साहित्य या थ्योरी के गैप खोजें। किन विषयों में अभी तक शोध कम हुआ है या नए पहलुओं पर जानकारी कम है। फील्ड ऑब्जर्वेशन या फील्ड अवलोकन की बात करें तो कोचिंग, ट्रेनिंग कैंप, प्रतियोगिताओं या खिलाड़ियों से बातचीत करते समय उठने वाले मुद्दे। संगठनों की आवश्यकताएं, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी या खेल संघ की प्राथमिकताएं। नेक्स्ट, चयन के मापदंड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। रुचि और विशेषज्ञता, विषय में खुद की रुचि और विषय का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। समय और संसाधन, क्या आपके पास इस रिसर्च को करने का पर्याप्त समय, उपकरण, बजट और आवश्यक विशेषज्ञता है। व्यवहारिक महत्व, विषय का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इससे खिलाड़ियों या प्रशिक्षकों को क्या लाभ होगा। नवीनता या ओरिजिनलिटी, समस्या में नयापन हो या किसी पुराने विषय में कोई नई दृष्टि या फ्रेश पर्सपेक्टिव हो। नैतिक पहलू, एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो प्रतियोगियों की सुरक्षा, गोपनीयता और कल्याण को प्राथमिकता दें। रिसर्च प्रॉब्लम को सारांश में समझें तो रिसर्च प्रॉब्लम किसी भी शोध का आधार है, यह शोध का सवाल तय करता है। इसे बनाने से पहले साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू और व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग कर समस्या को स्पष्ट करें। लिमिटेशन वे बाधाएं हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जबकि डिलिमिटेशन वे सीमाएं हैं जिन्हें आप स्वयं निर्धारित करते हैं ताकि आपका शोध केंद्रित रहे। सही लोकेशन और चयन से मतलब है ऐसी समस्या का चयन जो व्यवहारिक, नवाचारी और आपके संसाधनों के अनुकूल हो। तो रिसर्च की शुरुआत एक अच्छे और सही रिसर्च प्रॉब्लम से होती है। अगर आपकी प्रॉब्लम साफ, स्पष्ट और रिसर्चेबल है तो आगे की रिसर्च आसान और सफल होती है। आपका रिसर्च समाज को दिशा दे सकता है, इसलिए रिसर्च प्रॉब्लम को चुनते वक्त सतर्क रहें। आगे इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।